जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी परिवार में। आज है 6 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चिराग योजना शुरू किया है? चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। देखते हैं किसने शुरू किया है। ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। और इन किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। आगे देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। आंध्र प्रदेश की जानवी डंगेती एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। और डीपीआईआईटी द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आरएस गांधी, रविंदर टक्कर, नकुल जैन, रवि शास्त्री। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंदर टक्कर। और वोडाफोन आइडिया की स्थापना 2018 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गांधीनगर में है। आगे देखते हैं, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में अगस्तानो क्वामे को नियुक्त किया गया है। और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा बनी है। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर सुजय लाल ने ग्रहण किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने ऑयल इंडिया सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आरएस गांधी, राजश्री गुप्ता, नकुल जैन, रंजीत रथ। सही आंसर ऑप्शन डी, रंजीत रथ। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। श्वेता सिंह को पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र नाथ प्रकाश बने हैं। और एलआईसीएचएफ के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन ठक्कर को नियुक्त किया गया है। इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ कौन है? अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? 12, 10, 18, 14। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। 10 को अभी शामिल किया गया और इससे पहले 5 शामिल हुए थे। पहले कितने थे? 49 थे। फिर जब 5 शामिल हुए तो कितने हो गए? 54। और फिर अब 10 शामिल हुए तो टोटल कितने हो गए? 64 हो गए हैं। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। भारत में कितने और शामिल हुए हैं? तो 10 शामिल हुए हैं और इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। तो रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। रामसर सूची में शामिल किए गए 10 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व और बेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेलोट पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथल पक्षी अभ्यारण्य और उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य। और उड़ीसा में इसका क्या है? सतकोसिया गाज, ये भी इसी में शामिल हुआ है। और देखते हैं गोवा की नंदा झील इसी में शामिल हुई है। और कर्नाटक का रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट में शामिल हुआ। और मध्य प्रदेश का सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल इसी में शामिल हुआ। हाल ही में जो 5
नामित किए गए थे उनको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं 5। तो जिसमें तमिलनाडु में 3 है। आर्द्रभूमि स्थल कौन है? करी पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये तमिलनाडु में। और मिजोरम में एक कौन सा है? पाल आर्द्रभूमि है। और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल कौन है? साक्य सागर को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में, जो कि ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और ये रामसर स्थान कहाँ पे है? ईरान में है, इसीलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया? एन.के. सिंह, गिरीश चंद्र मुर्मू, के वेणुगोपाल या सुरेश एन पटेल? सही आंसर ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल ने। देखते हैं इनको किसने शपथ दिलाई है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और इस समय कौन बनी है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू बनी है, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाया है। आगे देखते हैं, सीबीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 1964 में केशनथानम की समिति की सिफारिश पर की गई थी। और 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और यह एक कौन सा निकाय है? स्वतंत्र निकाय है, जो संसद के प्रति जिम्मेदार है। यह अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे देख लेते हैं सीबीसी के बारे में। सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसका उद्देश्य है सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना। और इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। और इस आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? कौन सा वर्टिकल बनाया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क, सऊदी अरब या भारत? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। आगे देखते हैं, तो पहली बार ऐसा होगा कि शहर कैसा होगा? वर्टिकल होगा, यानी कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए होगा। और इस शहर की लंबाई क्या होगी? 170 किलोमीटर होगी, चौड़ाई 200 मीटर होगी। और इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कितनी देर लगेगी? तो 20 मिनट लगेगा। और इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर होगी, यानी कि आधा किलोमीटर होगी। और इसके अंदर घर के ऊपर घर बनेंगे, यानी कि ये फैलाव में नहीं, लेयर टू लेयर बनेंगे। आगे देखते हैं, और सऊदी अरब के बारे में देख लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा सऊदी रियाल है। और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है? तो शाह सलमान हैं। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को किसने मंजूरी दी है? किसने दी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा ने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक का पदभार संभाला है? सतीश पाई, इंद्रमीत गिल और आगस्तानो कुआमे, जुनैद कमाल अहमद? सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इंद्रमीत गिल बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने? सतीश पाई बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के अध्यक्ष कौन बने हैं? अल्वारो लारियो बने हैं। और भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान बने हैं। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा MiG-21 क्या है? क्या MiG-21 क्या है? कवच है, ड्रोन है, विमान है, हथियार है? सही आंसर ऑप्शन सी, ये विमान है। देखते हैं आगे, तो भारतीय वायुसेना 30 सितंबर तक MiG-21 बाइसन विमान के एक और दस्ते को रिटायर करने वाली है। 2025 तक इसके शेष बेड़े को खत्म कर दिया जाएगा। और इसकी वजह है कि सोवियत युग के लड़ाकू विमान भयानक दुर्घटना शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में एयरफोर्स इन विमानों को बाहर निकालने
की तैयारी कर रहा है। आगे देखते हैं। तो आइए आज का प्रश्न है, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।